अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। जो एकादशी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष आ रहे हैं, वो एकादशी को जो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण को पूछे, जो ज्येष्ठ एकादशी जो आ रहे हैं वो एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को कैसे पालन किया जा सकते हैं और उसका महत्व क्या है, इस बारे में हमको बताइए। तो युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न से भगवान कृष्ण ने बताया, जो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है उसको अचला और अपरा और दोनों एकादशी, ये दोनों का नाम से जाना जाते हैं। जो अपरा एकादशी का महत्व इस प्रकार का है, जो एकादशी जो पालन करते हैं तो उसको ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि और झूठ बात बोलने का जो पाप होता है उससे छुटकारा मिल सकते हैं। जो एकादशी अपरा एकादशी जो पालन करते हैं, जैसा झूठा कुछ जो वैद्य बनता है कोई, और जो ब्रह्म हत्या करते हैं, परस्त्री गमन करते हैं, इस तरह का जो पाप है वो पाप से एकादशी व्रत पालन करने वाले को मुक्त हो सकते हैं। तो ये एकादशी जो कार्तिक महीना में तीनों जो पुष्कर तीर्थों में स्नान करना में और गंगा का तट पर जो पूर्व पुरुष को, पितृलोक को जो पिंडदान करने से जो फल मिलता है, वो एकादशी व्रत पालन करने से, अपरा एकादशी व्रत पालन करने से उसको विषम फल उसको लाभ होता है। एकादशी व्रत जो अपरा एकादशी ऐसे ही है जैसे जो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का समय में जो स्नान करना और केदार और बद्रीनाथ नारायण को दर्शन करना, कि गोदावरी नदी में स्नान करना और जो ये सब जो पुण्य मिलता है, तो ये अपरा एकादशी व्रत अगर कोई पालन करें तो उसको सेम उसको लाभ एकादशी पालन करने से मिल जाते हैं। वो एकादशी व्रत ऐसी है, अपरा एकादशी वो जैसी जो भी पाप है, वो पाप का सब कुड़ाली की तरह वो काट देते हैं। जैसे अग्नि जिसा ईंधन को जला देते हैं, सूरज का प्रकाश से अंधकार दूर हो जाते हैं, मृग को जैसा सिंह को नाश कर देते हैं, वो अपरा एकादशी व्रत पालन करने वाले सब पाप से मुक्त हो जा सकते हैं। ये एकादशी व्रत का ऐसा महत्व इस प्रकार का है। एक जो पूरा काल में एक राजा थे महिध्वज, वो बहुत धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा थे, लेकिन वो महिध्वज राजा का ब्रजध्वज नाम कर एक क्रूर और अधर्मी, एक अन्यायी एक उसका भाई था। वो जो भाई है वो उसका बड़ा भाई महिध्वज से देश करते थे, और महिध्वज से देश करते थे। एक बार क्या किए, वो महिध्वज को वो रात में उसको हत्या कर दिए, मार डाला। मार के वो जंगल में एक पीपल का पेड़ का नीचे गाड़ दिया। वो अकाल मृत्यु से महिध्वज ने एक प्रेत का रूप धारण करके वो पीपल का पेड़ में रहने लगे और उत्पात मचाने लगे। तो एक बार घटनाक्रम में अचानक वहाँ से धौम्य ऋषि गुजरे उस पीपल का पेड़ से, तो उसका दिव्य दृष्टि से वो प्रेत को देखा और उसको जान लिए उसका जो क्यों प्रेत जो नहीं उसको प्राप्त हुए। तो वो उसको जानकर
उससे बहुत उसको दयार्द हो गए हैं, और दयार्द होके उसको प्रेत जोनि से कैसे मुक्त हो सकते हैं उसका बारे में उनको बताया। और वो कृपालु होकर वो जो धौम्य ऋषि ने वो खुद उपरा एकादशी को पालन किए। उपरा एकादशी के पालन करने के बाद उसका जो पुण्य जो है, एकादशी का व्रत का जो फल है, वो प्रेत को दे दिए। और वो प्रेत को दे देने के बाद वो जो प्रेत जोनि से मुक्त होकर दिव्य देह धारण करके वो महिध्वज राजा जो प्रेत शरीर प्राप्त हुए थे, वो दिव्य शरीर धारण करके वो जो रथ से स्वर्ग से रथ में वो स्वर्ग में वापस लौट के चले गए। तो ये एकादशी जो व्रत पालन करते हैं वो उसका जो गोदान और शरणदान का फल जो है वो एक अपरा एकादशी पालन करने वाले को भी मिल जाते हैं। जो अपरा एकादशी पालन करते हैं उसको जो पुण्य जो होता है उसमें से उसको बहुत धन भी मिलता है। जो ये एकादशी सुनते हैं और जो बताते हैं, सुनने वाले को बताने वाले को भी वो भगवान विष्णु लोक का धाम प्राप्त होते हैं। एकादशी व्रत भगवान त्रिविक्रम का पूजा किया जाता है और रात में वो जो भगवान का जो भागवतम बारे में वो पढ़ना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। व्रत पालन करने के रात को जगना चाहिए और उसका नेक्स्ट डे द्वादशी का दिन में पालन करने के बाद वो ब्राह्मण और जो वैष्णव लोगों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए। उसको देने के बाद अगर वो एकादशी व्रत पालन करे अपरा एकादशी तो वो विष्णु लोक को प्राप्त हो सकते हैं और अपना मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आइए जो अपरा एकादशी आ रहे हैं ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में, सब लोग एकादशी व्रत को पालन कीजिए और अपना मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण।